हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मुझे कल से बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे, कमेंट भी आए हैं व्लॉग के नीचे। दी आप लोग ठीक हो, आपकी फैमिली ठीक है? पिक्कू के लिए बहुत लोगों ने पूछा। एंड ऊपर वाले की दया से आप लोग सबकी ब्लेसिंग से सब ठीक है यहाँ पे। बट जहाँ पे मतलब कल जो रात को हुआ है ना यहाँ पे, मतलब ये जो मॉक ड्रिल हुई है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या हम लोगों ने उस टाइम फील किया। एक्चुअली कल ना हमारे घर में आ रहे थे गेस्ट। तो मम्मा जब वो घर से निकले ना अपने, तब भी मम्मा ने बोला कि भी मतलब 7:30 हो गए हैं, आप लोगों को आते आते 8:15 बज जाएंगे। तो उसके बाद जाना सेफ नहीं है, आप अपने कपड़े कुपड़े लेकर इधर ही आ जाओ, तो यहीं पे स्टे कर लेना रात। तो वो लोग माने नहीं, कहते नहीं नहीं, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। देन सडनली क्या हुआ कि हम लोगों ने उनको बहुत फोन किए, रास्ते में कहाँ हो, कहाँ पहुंचे, सेफ हो। वो ऑटो में आ रहे थे। तो कोई 8 बजे के करीब, हाँ 8:15 8:30 बजे के करीब ना उनका फोन आया कि हम लोग पहुंच गए हैं, आपकी मतलब गेट के अंदर एंटर कर रहे हैं, हमारी जो सोसाइटी का गेट है। तो मम्मा ने ना साहिल को बोला आप जाओ लिफ्ट से, तो उनको ऊपर लेकर आओ। साहिल जैसे ही बाहर गए ना, मतलब अभी जस्ट ये दरवाजा हमारा, इससे बाहर गिरा, एकदम से लाइट्स ऑफ हो गई, सारी लाइट्स ऑफ हो गई। और लिफ्ट बंद हो गई। तो हमने लगा कि ऐसे लाइट गई हुई है, लिफ्ट बंद हो गई है। तो साहिल ने ना नीचे गार्ड को फोन किया और इन्होंने उनको कहा कि लिफ्ट चला दो। देन ही सेड कि नहीं, अभी ऑर्डर आया हुआ कि अभी लाइट बंद ही रखनी है, लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं चलानी है। तो इतने में फिर हम लोग समझ गए कि ये ब्लैकआउट हुआ है एकदम से। तो साहिल ना फिर स्टेयर्स उतर के नीचे गए, और वो लोग जो आए हुए थे वो भी लिफ्ट के बाहर ही थे। बट उसी टाइम इतनी फायरिंग होना शुरू हुई, धाड़ धूम धम, इतनी आवाज आई ना, कुछ समझ में नहीं आया। और इतना ब्लैकआउट, हर जगह अंधेरा हो गया था। ना लिफ्ट चल रही थी, ना हल्की सी हमने लाइट करनी थी, फोन की टॉर्च भी ऑन नहीं करनी थी। साहिल ने उनको बोला आप जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ, यहाँ पे सेफ नहीं, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास नगरोटा पड़ता है। एंड मतलब वहां पे भी पूरी आर्मी होती है, तो थोड़ा सा डर गए थे हम लोग। तो उनको जैसे तैसे मतलब ऑटो में बिठा के वो लोग भी कहते हैं कि नहीं अभी हम लोग जाएंगे, हम लोग नहीं रुकने वाले, क्योंकि इतना क्योस हो गया था ना उस टाइम। सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। और बस फिर वो लोग जैसे ही निकले, तो साहिल जैसे ही ऊपर आए, साहिल ने बताया ऐसी ऐसी बात है, तो वो लोग चले गए, वो लोग नहीं आए। तो फिर मम्मा ने उनको बोला, मम्मी ने उनको फोन किया, मम्मी कहती आप जहाँ पे भी हो वापस आ जाओ, घर के ऊपर आ जाओ। वो ऑलरेडी भी डर गए थे, क्योंकि पास में नगरोटा था और यहाँ पे इतनी फायरिंग हो रही थी कसम से, ओ हो। तो उसके बाद जब हम लोग अंदर आए, तो बिल्कुल एकदम से हमने घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी, कर्टन्स बंद, लाइट्स ऑफ, सब बंद। शिवन्या इतना डर गई ना, कहती मम्मा लाइट ऑन करो, क्योंकि उसको अंधेरे में रहने की आदत नहीं है। कहती मम्मा लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। तो मैं उसको समझाऊं, अब बच्चा है, बच्चा कैसे समझेगा, बट बड़ी ऐसे हिम्मत करके मैं भी उसको समझा रही हूँ। मैंने कहा शिवन्या अभी लाइट्स ऑफ है, क्योंकि बाहर जो है वहां पे ना पुलिस वाले घूम रहे हैं, जो बैड पीपल होते हैं वो उनको भगा रहे हैं। शिवन्या डरी हुई थी रात को, तो इसने ना कुछ खाया ना कुछ, और ऐसे ही सो गई, डर के मारे ये सो गई थी। और फिर बड़ी मुश्किल से इसको मैंने हल्का सा दूध पिया, इसने तो कोई मतलब 3-4 घूंट, दैट्स इट, उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि ये सो गई थी, एक गहरी नींद में चली गई थी। और हम लोग इतना डरे, और फिर मैंने मम्मी उनको बोला, मैंने कहा आप लोग ना हमारे रूम में आ जाओ, क्योंकि हमारा रूम ना थोड़ा सा अंदर की तरफ है। मम्मा उनका रूम बिल्कुल मतलब वहां से व्यू सामने दिखता है, एक कॉर्नर पे है उनका रूम। तो उनको बोला सब यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाओ। सब लोग रूम में आ गए, हम सब बैठे हुए थे, लाइट्स बिल्कुल ऑफ थी। और समझ में नहीं आ रहा था। देन सडनली मैं घर पे भी फोन करूं, मायके में मैंने कितने फोन किए, फोन पे फोन करूं, और उस टाइम हो रहा था कि नॉर्मल कॉल्स लग ही नहीं रही थी, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल लग रही थी। और वीडियो कॉल क्या कर रही है, क्योंकि दिखेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने भी अंधेरा किया हुआ था। खैर उनको मैंने कॉल किया, तो उनको भी मैंने बताया, मैंने कहा मम्मा सायरन बज रहे हैं, लाइट्स ऑफ करो। वो लोग खाना खा रहे थे उस टाइम। तो बस उन्होंने उन्होंने भी जल्दी जल्दी लाइट्स ऑफ कर दी, सब बंद बंद सब कर दिया। बट इतना डर लगा ना रात को। सडनली हम लोग किचन में आए, किचन में हम लोग वो सामने, मैं जहां से आपको अपना व्यू दिखाती हूँ ना, वहां पे दिखा रहे, वहां पे सारी रेड लाइट्स ऑन है, सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट्स ऑन है। और वहां से वो जो मिसाइल्स होती हैं वो भी इधर उधर जाती हुई दिख रही हैं। ड्रोन अटैक जो हुआ है ना, मतलब इतना गंदा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ना रात को। बट कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि बाबे वाली माता रानी
सब पे अपना हाथ रखेगी, पूरे जम्मू को वो मतलब सेफ रखेगी, कहीं पर कुछ दिक्कत नहीं आएगी, किसी का कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बट ब्लास्ट हुए हैं काफी, जानीपुर में भी सुनने को आया, वहां पे भी हुआ, सतवाड़ एयरपोर्ट पे तो मतलब मेजर जो उनका पॉइंट था अटैक का वो वही था एयरपोर्ट, तो वहां पे भी काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ है। एंड देन काफी मिसाइल्स इधर से उधर, उधर से लोगों ने कितनी वीडियोस शेयर की हैं, बट जो कि नहीं करनी चाहिए। मैं अभी भी सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज गाइस, ये जितनी भी आप लोग वीडियो शेयर कर रहे हो ना, मत करो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ शेयर हो चुका है सोशल साइट पे। लोग बड़े ज्यादा डर रहे हैं, लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा है, और पैनिक क्रिएट करने का भी टाइम नहीं है अभी। ये है कि आप लोग अपने आप को काम रखो, एक भरोसा रखो भगवान पे कि माता रानी है, वो हमें कुछ नहीं होने देगी, है ना। तो थोड़ा सा भरोसा रखो अपनी माता रानी पे कि वो है, उसका हाथ है। कहते हैं, पता है, जब मैं ना हमेशा अपनी दादी माँ से, मम्मा से, नानू थे उनसे पूछती रहती थी, इवन यहाँ पे मम्मा से, पापा से पूछती रहती थी कि आप लोगों ने लड़ाई देखी है, क्या होता था, क्या होता था। मतलब ये नहीं पता था कि हमें भी आई विटनेस होंगे हम इस एक और युद्ध के, एक और लड़ाई हमें भी अपनी आंखों से देखनी पड़ेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बट जैसे वो सुनाते थे कि हम ना ऐसे बंकर्स होते थे, हम उसमें घुस जाते थे, ऊपर से ऐसे जहाज चलते थे, हम देखते थे उनको। तो मैं ऐसे वो सोचती थी कि यार ये कैसा होता होगा, लेकिन कल वही सेम सिचुएशन हम मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, एंड इतना गई थी ना, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। बिकॉज अगर वो वाले मायके वाले मम्मी पापा यहाँ पे होते ना, मतलब मेरे साथ होते ना, तो शायद मैं इतना नहीं डरती, बट वो लोग दूर थे मुझसे, तो मुझे ना अंदर अंदर एक बहुत ज्यादा डर था कि यार माता रानी सब ठीक रखना, अपना हाथ सब पे रखना, मतलब किसी का कुछ नुकसान ना हो। बट ये जो रात को मिसाइल्स चली है ना, इधर से उधर, उधर से इधर, इतना डर गए थे ना हम लोग। एंड अभी भी शिवन्या मुझसे पूछ रही थी, मम्मा आज भी आएगी कि पुलिस रात को। मैंने कहा पता नहीं बेटा, मैंने कहा भगवान से प्रे करो कि सब ठीक हो जाए। बट यार हुआ तो गलत है। एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि अभी जब जब पहलगाम में अटैक हुआ ना, ऑब्वियस है कि अगर तुम कुछ करोगे तो उसका रिवर्ट तुमको मिलेगा ही मिलेगा। और जब हम लोगों ने उनको रिवर्ट किया, अब वो बात आ गई यार, हमें पीस से रहना चाहिए, ह्यूमैनिटी किधर है, ये किधर है, वो किधर है। जब तुमने पहलगाम में अटैक किया था, तब तुमको नहीं ये चीज दिखी थी कि यहाँ पे पीस नहीं है, यहाँ पे ह्यूमैनिटी किधर है? यार तुम लोगों ने तो धर्म पूछ पूछ के एक एक को मतलब मारा है ना। तो ठीक है, हम लोगों ने अपना धर्म बता के तुम लोगों को मारा है, दैट्स इट। बट ये भी है कि जो भी है, ये ठीक होना चाहिए, शांत होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर तुम कुछ करोगे तो हम लोग चुप बैठेंगे, ऐसा नहीं है ना। बिकॉज अगर तुम कुछ करते हो तो फिर उसके लिए, उसका जो रिवर्ट होगा उसके लिए भी तुम लोग रेडी रहो। बट रात को बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट हो गया था सब जगह पे, मतलब लाइट्स बिल्कुल बंद हो गई थी, पूरा ब्लैकआउट हो गया था, पूरा ब्लैकआउट हो गया था। इवन रात को काफी लेट नाइट साहिल गए बाहर, कहते मैं बालकनी से देखता हूँ। मैं बहुत मना किया, मैंने कहा मत जाओ यार, मत जाओ, मुझे, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी। लेकिन हमारे फ्लैट के ना मैक्सिमम लोग बालकनी में खड़े होकर देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बालकनी से तो सब दिखता है, सामने दिखता है, क्योंकि बिल्कुल बाउंड्री दिखती है वहां पे, जहां से मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना, वो देखो सामने माता रानी बैठी है, उनके दर्शन करवाती हूँ, त्रिकुटा हिल्स दिखती है। उससे पहले पूरी ऐसे ना बॉर्डर की लाइन दिख रही थी, मतलब ऐसे रेड लाइट्स दिख रही थी वहां पे। कल आप डर गए थे? हाँ, कहीं बहुत डर गई थी तो। हाँ, जो पापा को सुनाओ, फिर पापा को सुनाओ। तो पूरी एक रेड लाइट दिख रही थी, और ऊपर से इस तरह से रेड लाइट इधर जा रही है, उधर जा रही है, मतलब इतना ज्यादा डर लग गया ना। फिर जैसे तैसे होके, मतलब रात को काफी लेट ना हमारी लाइट आ गई, लाइट आ गई, लेकिन तब भी उसके बावजूद हम लोगों ने लाइट्स ऑन नहीं की, और ऐसे ही सो गए थे। सिर्फ पंखे वंखे ऑन किए, तो एसी वेसी लगाया और सो गए। देन अब शिवन्या ना रात को थोड़ा जल्दी सो गई थी, ये मतलब 8 साढ़े 8 बजे के करीब ये सो गई थी। तो क्या हुआ कि ये सुबह ना 4 बजे उठ गई, 4 बजे उठ गई, तो मुझे भी उठना पड़ा। एट दैट टाइम सुबह के 4 बजे भी मैंने फायरिंग सुनी, और लगातार फायरिंग सुनी है। लेकिन वो जो फायरिंग थी ना, वो 3 सवा 3 बजे की शुरू हो गई थी सुबह के, और कंटिन्यू फायर हो रहा था, मतलब सुबह के भी 4 बजे के करीब बहुत ज्यादा फायरिंग हुई है, और ये कोई 6 बजे के करीब बंद हुई होगी फायरिंग। इतना फायरिंग की आवाज मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुनी है। और ये जो उड़ रहे थे ना ड्रोन, जो दिख रहे थे मिसाइल्स, मतलब सामने सामने, मतलब ऐसे अपनी आंखों से देखा, और इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था ना कसम से। तो मैं सबसे यही प्रे करूंगी, सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज यार अपने अपने घरों पे रहो,
जैसे ही सायरन की अगर आवाज़ आती है तो सब ब्लैकआउट कर देते हैं, वो पीछे से ही कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोग भी हो सकता है तो अपने इन्वर्टर्स वगैरह जितनी भी उस पर लाइट है ना वो सब बंद रखो, लाइट्स ऑन मत करो। क्योंकि अगर हमारे मतलब हमारी आर्मी जो है वो इतना कर रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको सपोर्ट करें, जैसे तैसे हो सकता है हम उनको सपोर्ट करें। और यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि इतने ज्यादा मतलब वो मीम्स बन रहे थे, इसको ना हम सिर्फ ऐसे मजाकिया तौर पे ले रहे थे कि पाकिस्तान वालों की ये हालत होगी या ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया। बट जो रियलिटी है ना वो मतलब एक बार जस्ट सोच के देखो, जो भी हमारी आर्मी है जो बॉर्डर पे है जो लड़ रही है, हमारे फौजी, वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि वॉर हो, है ना। ना ही उनकी फैमिलीज चाहती कि हमारा बच्चा कोई जंग लड़े। बोल रही हूँ कि उन लोगों की फैमिलीज कभी नहीं चाहेंगी कि मतलब इस तरह से हमारा कोई बेटा, हम भी नहीं चाहते यार हमारा बच्चा कोई ऐसे हॉरिबल सिचुएशन में जाए, है ना। तो वो माँ क्या सोच रही होगी, वो बहन, वो पत्नी क्या सोच रही होगी जिसका पति मतलब फौजी है। जो लोग छुट्टियों पे घर आए थे उनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई कि नहीं आपको मतलब एकदम से वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। बस इसीलिए जितने लोग भी इस चीज़ का मजाक बना रहे हैं, प्लीज़ गाइस प्लीज़ मजाक बनाना बंद करो। एंड हो सके तो दिल से प्रे करो भगवान से कि हमारे जम्मू की रक्षा करे, मतलब सबकी रक्षा करे। जम्मू तो मैं रहती हूँ इसीलिए शायद मैं इतना उसके लिए बायस हो रही हूँ, बट किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो दुश्मन है उनको उनकी जो उन्होंने किया है ना उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बस मैं यही कहूँगी। आज का व्लॉग मतलब बनाने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा डर बैठ गया ना, इतना ज़्यादा डर बैठ गया था। और कहीं बाहर, मैं तो मायके में भी बार बार फ़ोन करके बोल रही हूँ कि भाई बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। क्योंकि रात को जो हुआ ना वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अच्छा एकदम से इस तरह से ब्लैकआउट हो जाएगा, क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं है। बड़े बुजुर्गों ने देखी है, वो लोग शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ को के लिए तैयार थे कि हाँ चलो ऐसा होना है वैसा होना है। यहाँ पे पापा इतना कंसोल कर रहे थे ना हमको कि यार कुछ नहीं होगा, ठीक होगा, सब होगा। तो बट ये है कि बहुत ज़्यादा डर था और ये था कि नेट नहीं बंद हो जाए, नेट बंद हो गया तो हम बात कैसे करेंगे, वीडियो कॉल कैसे करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे कैसे। मतलब इतना ज़्यादा यार ऐसी सिचुएशन, मैं सीरियसली मैं चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि ऐसी सिचुएशन भगवान कभी ना लाए, किसी की लाइफ में ना लाए। और सब लोग हंसी खुशी शांति से रहें, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। मैं यही बोलूँगी, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। और जितना ये हो रहा है ना, अपनी जितनी आर्मी है उनको सपोर्ट करो, जैसे हो सकता है उन लोगों को सपोर्ट करो। क्योंकि वो लोग आज बॉर्डर पे खड़े हैं क्योंकि हम, ताकि हम लोग अपने घर पे सेफ्टी से रह सके, सिर्फ इसीलिए। तो जो लोग बॉर्डर पे खड़े हैं ना उन लोगों को सपोर्ट करो जितना हो सकता है। हैट्स ऑफ टू देम, सीरियसली हैट्स ऑफ टू देम, ब्रेवो मैं कह सकती हूँ उन लोगों को। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सीमा पे खड़े रहकर उन आतंकियों का, उन दुश्मनों का सामना करना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग घर के अंदर हैं, सेफ हैं ओनली बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि वो लोग वहाँ पे अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस बॉर्डर पे खड़े हैं। तो इसीलिए हम लोग अपने घर पे सेफ हैं। सो गाइस जितना हो सकता है। अच्छा मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करूँ पता है मैं ना अपने जब दादी माँ से पूछती थी, अपनी मम्मा से, इवन सासू माँ से भी मैंने पूछा, मैंने कहा मम्मा मैंने ऐसी ऐसी बात सुनी, क्या ये सच है? तो मम्मी कहती हाँ ऐसा है कि जब 1971 की लड़ाई हुई थी ना, 1971 की, तो तब ये हुआ था जब पाकिस्तान से जो आए थे, प्लेन्स आए थे, जब एयर स्ट्राइक्स हुई थी, ड्रोन अटैक हुए थे, वो जब आए हैं पूरे जम्मू में ब्लैकआउट था और उनको जम्मू में कुछ नहीं दिखा सिवाय पानी के। उनको सिर्फ चारों तरफ उनको पानी ही पानी दिखा और पानी में छोटी सी कन्या दिखी, जो जिसको हम बहुत मानते हैं, जिस पे हमें बहुत भरोसा है, जिसको हम मानते हैं कि वो माता रानी है जो कि हमारे जम्मू की हमेशा रक्षा करती, क्योंकि यहाँ पे मंदिर है उनका, माँ बावे वाली माता, काली माता। और मुझे अभी भी पूरा भरोसा है कि वो जिस तरह से उन्होंने पहले पिछली लड़ाई में पूरे जम्मू में अपना हाथ रखा था, इसी तरह वो इस लड़ाई में भी पूरे जम्मू में अपना इस तरह से आशीर्वाद का हाथ रखेंगी और किसी को कुछ नहीं होगा। सो जय माता दी। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मैंने जब सुना ना मेरे ऐसे गूज बम्स हो गए। मैंने कहा यार सीरियसली, मतलब अगर आप विश्वास रखो ना किसी चीज़ पे तो वो आपको कभी डगमगाएगी। अपने विश्वास को डगमगाना नहीं है। अगर आप किसी पे विश्वास रखते हो ना तो वो हमेशा आपकी चीज़ पूरी होती है।
तो मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को मजाक में मत लेना। ये एक मतलब बहुत हार्श रियलिटी है जो अभी हम देख रहे हैं। जितना हो सकता है अपनी आर्मी को सपोर्ट करो, अपने देशवासियों को सपोर्ट करो, अपने आगे पीछे वाले लोगों को सपोर्ट करो। अगर आप देखते हो किसी की लाइट ऑन है ड्यूरिंग ब्लैक आउट, तो आप प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करो कि जाके कि भैया या भाभी जो भी हो, दीदी भैया आंटी अंकल, आप प्लीज़ अपनी लाइट्स ऑफ करें अभी, क्योंकि इस टाइम सारा ब्लैक आउट है। तो अगर हमारा देश हमारे लिए इतना कर रहा तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए इतना सा तो सपोर्ट करें। तो बस गाइस, कल का दिन तो बहुत ज़्यादा, मतलब दिन तो अच्छा रहा था बट रात जो है वो बहुत हॉरिबल रही थी। लेकिन अब आज की रात का क्या होता है मैं देखती हूँ, देखते हैं हम सब, फिंगर क्रॉस्ड कि मतलब सब अच्छा हो, किसी का कुछ नुकसान ना हो, और माता रानी सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे और हम सबको सुरक्षित रखें। जय माता की।